नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स लाइव न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूँ। कोरोना 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 ने तो इस विश्व के इंसान की जान ही निकाल दी है। जहाँ देखो वहाँ कोरोना की चर्चा हो रही है। यूँ कहें तो ज़्यादा सही रहेगा कि एक तरीके से इंसान परेशान व बेबस हो गया है इस कोरोना को लेकर। एक साल लगातार तकलीफ सहने के बाद जब लोग राहत महसूस करने की कोशिश कर रहे थे कि तभी कोरोना ने अपनी दूसरी लहर के साथ संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर कोहराम मचा दिया है। दूसरी लहर पहले के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है। जब लोगों को लग रहा था कि कोरोना पूरी तरह काबू में आ गया है, तभी कोरोना ने अपनी दूसरी लहर से एक तरीके से यूँ कह सकते हैं कि कोहराम मचा दिया है संपूर्ण देश में। आज देश में पहले के जैसी ही स्थिति बनती चली जा रही है और चारों ओर यही कोशिश है कि किसी भी तरह कोरोना से बचा जाए। सरकारें और लोग जो हैं अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह कोहराम बरपा रही है। कोरोना की इस दूसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए देश भर की सरकारें अपने स्तर पर कोशिश कर रही हैं। केंद्र सरकार से लेकर सभी प्रदेश की राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रही हैं। लोगों को घर में ही रहने की हिदायत दी जा रही है। देश भर में कोरोना के हालात बिगड़ रहे हैं। देश भर में 1,52,000 से ज़्यादा केस सामने आए हैं। ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से अब दिल्ली मुंबई को पछाड़ रही है। मुंबई में पिछले 24 घंटों के अंदर 9,989 केस सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में 40,000 से ज़्यादा केस सामने आए हैं। इस दौरान महाराष्ट्र और दिल्ली की स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रदेश के लोगों को निवेदन करते हुए आग्रह किया है कि कृपया करके वे घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज का इस्तेमाल भी करें और अगर कोई कोरोना से पीड़ित होता है तो हॉस्पिटल की तरफ अपना रुख करें। घबराएं नहीं, मुकाबला करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही कोरोना से निपटा जा सकता है। आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार आपके साथ है। इस प्रकार का निवेदन दोनों मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेश की जनता से किया है। दिल्ली में अब तक 17,282 केस सामने आए हैं और उसी दिन 24 घंटों के अंदर 100 मौतें हुई हैं। वैसे महाराष्ट्र में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण संक्रमण के नए मामले आसमान छू रहे हैं। मुंबई के अस्पतालों में कोरोना के मामले में उछाल नजर आ रहा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में देश भर में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है। रोज रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। लोगों में यूं कह सकते हैं कि हाहाकार मचा हुआ है। हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी पड़ गई है। जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों के अंदर 63,294 नए मामले सामने आए हैं। हॉस्पिटल अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं लोगों को सहयोग करने की, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण डॉक्टरों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकारें चिंतित हैं, प्रशासनिक अधिकारी चिंतित हैं। हर कोई अपने अपने स्तर पर लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मिनी लॉकडाउन लगाने के लिए मजबूर हुए और वे अपने स्तर पर हर प्रकार से वो कोशिश कर रहे हैं जो लोगों के लिए फायदेमंद हो। जो चर्चा है वो यह है कि इस मिनी लॉकडाउन से महाराष्ट्र प्रदेश को 40,000 करोड़ रुपए की नुकसान होने की संभावना बन रही है। वैसे भी इस मिनी लॉकडाउन से लोगों का जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है उसका नुकसान हो रहा है। लोग परेशान हैं। लोग मुंबई को छोड़कर अपने गांव जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं और जिस कारण रेलवे स्टेशनों पर बड़ी तादाद में भीड़ को देखा जा सकता है। लोगों में डर फैल गया है, घबराहट फैल गई है। उनका मानना है कि मुंबई के हॉस्पिटलों में दवाइयाँ कम हो रही है। सही भी है, क्योंकि हॉस्पिटल के जो जिम्मेदार लोग हैं वे खुलकर कैमरे के सामने बोलने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है ऐसा करना उचित नहीं होगा।
बता दें कि कुछ दिनों के व्यवधान के बाद यानी कि कुछ दिनों के बाद फिर से टीकाकरण का काम शुरू कर दिया गया है और बड़े स्तर पर हॉस्पिटलों के अंदर टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। यूँ कह सकते हैं कि टीकाकरण का जो काम है तेज रफ्तार से हो रहा है। मुंबई के सबसे बड़े बीकेसी टीका सेंटर के अंदर लोग बड़ी बड़ी कतारों में उपस्थित हो रहे हैं और वो टीका लगवाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए टीके का लगवाना बहुत ज़रूरी है और इसलिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और टीका लगवा रहे हैं। टीका लगाने का काम जोर शोर पर हो रहा है, लेकिन डॉक्टर लोग जो हैं खुलकर कैमरे के सामने बोलने के लिए सामने नहीं आ रहे क्योंकि उनका कहना है कि यदि टीका बड़े स्तर पर मिले तो हम बड़ी तादाद में लोगों को टीका लगा सकते हैं। टीके की ज़रूरत तो महसूस हो रही है, सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। बता दें कि महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र से ज़्यादा टीका कोरोना से बचने के लिए दवाई हेतु लिखित रूप से निवेदन किया है और अभी तक उस पर कोई खास अमल होते दिखाई नहीं दे रहा है। वैक्सीन की कमी से हॉस्पिटल वाले परेशान हैं। निश्चित तौर पर रेमडेसिविर जैसी जीवन रक्षक दवाई की कमी हॉस्पिटलों को खल रही है और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द हवाई रास्ते से इसको उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार को अपनी ओर से पहल करनी चाहिए क्योंकि यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि उद्धव ठाकरे अपने प्रयासों में लगे हैं और डॉक्टर जो हैं वो खुलकर इस बारे में बोलने से कतरा रहे हैं। मुंबई और दिल्ली दोनों ही जगह पर मामले बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के मामले 2 लाख से अधिक हर दिन आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी 60-62 हज़ार का आंकड़ा है। महाराष्ट्र में और देश में ऑक्सीजन की किल्लत है, साथ ही साथ रेमडेसिविर की दवाओं की भी किल्लत हो गई है। हम लोगों की मांग पर केंद्र सरकार ने जो इस दवा के निर्यात वाले जो यूनिट थे उनको निर्यात पे पाबंदी लगाने का काम किया। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट थे 16, वो लोग दवा विदेश में निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। वे लोग सरकार से परमिशन मांग रहे थे कि हमें देश के भीतर बेचने की परमिशन दी जाए। सरकार कह रही थी कि 7 कंपनियों को दे दें आप, वो 7 कंपनियां लेने के लिए तैयार नहीं थी और महाराष्ट्र सरकार की जानकारी मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि सरकार सीधे आपसे लेना चाहती है। जैसे ही ये जानकारी उन लोगों ने केंद्र की सरकार को दिया, केंद्र की सरकार ने कहा कि आप महाराष्ट्र सरकार को सीधे देंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। हमें लगता है ये रवैया घातक है। देश में लोग दवा बिना मर रहे हैं। 20 लाख इंजेक्शन एक्सपोर्ट नहीं हो सकते, कोई पॉलिसी सरकार नहीं बना पा रही। महाराष्ट्र सरकार खरीदना चाहती है तो बेचने वालों को रोका जा रहा है। हमें लगता है ये कौन सा रवैया केंद्र की सरकार अपना रही है? क्या ये भेदभाव का रवैया है? क्या महाराष्ट्र में रहने वाले भारत में हैं कि नहीं, ये केंद्र की सरकार को बताना पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार ने इसी तरह का दूजा भाव का रवैया अपनाया तो हमें लगता है कि महाराष्ट्र की और देश की जनता देख रही है। हमारे पास और कोई दूसरा चारा नहीं। हमने हमारे जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मंत्री हैं उनसे चर्चा की है। उन्हें कहा है कि कहाँ कहाँ ये स्टॉक है जानकारी लीजिए और सारा मामला सीज करके लोगों में तकसीम कीजिए। अगर इसी तरह से केंद्र रवैया अपनाएगी तो राज्यों को भी कानून के तहत जो अधिकार है उसके तहत कार्रवाई करके अपने लोगों की जान बचाने के